वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज है दिवाली और आप सबको हैप्पी दिवाली। तो गाइज मेरी जो दिवाली है वो बहुत ही गंदी जा रही है क्योंकि मैं बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। बस पूजा करने के लिए रेडी हो गई हूँ। तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग तो बनता है, बनाती हूँ, छोटा सा अपडेट देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से फ़ोन भी करा था, ब्लॉग नहीं बन पा रहा था। और दूसरी चीज़ मेरी तबीयत ना आज ख़राब ही हो गई है तो कोई भी ब्लॉग नहीं बन पा रहा। तो मैं तैयार हो गई हूँ, चलती चूड़ी पहन लेती हूँ, बस चूड़ी पहनना है, उसके बाद दिया जला के फिर आराम करती हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले दिया जलाते हैं एंड पूजा करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पूजा है और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाया है मैंने, घर में सारी सफाई की थी बट नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले चूड़ी पहन लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ पूजा करते टाइम। तो गैस मैं रेडी हो चुकी हूँ और चलती हूँ, सबसे पहले रंग लगाती हूँ। और कहाँ है मेरा बेटू? ये है मेरा बेटू, भी रेडी हो गया है। रेडी है। तो सबसे पहले मैं रंग लगा लेती हूँ, फिर दिया जलाती हूँ। और ये मैंने बनाई है रंगोली, जो मैंने दिखा दिया है। तो सबसे पहले रंग लगाती हूँ। एक कुर्ता वो आपके यही अलमारिया में है। तो गैस फाइनली जो मेरी पूजा है वो स्टार्ट हो गई एंड जैसे हमारे घर पे होता है वैसी कोई पूजा मैंने नहीं की क्योंकि मुझे वैसे आता भी नहीं है और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम लोग दिवाली में नहीं गए हैं। रीज़न यही है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा दिवाली पे ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा फ़ीवर मुझे फ़र्स्ट टाइम आया था जो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए थे। और पूजा में मुझे जो समझ में आया, जैसे मैंने पूछा था मम्मी से, जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने पूजा करने की कोशिश की थी। एंड 2 ही लोग थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि घर का माहौल और बाहर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। बट होता है कभी कभी जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं वो ऐसे ही करनी पड़ती हैं और कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि हम लोग नहीं जा पाएंगे।
तो इस बार हम दोनों को मिलके ही दिए जलाने पड़ रहे हैं। और मेरी पूजा फाइनली हो गई थी, तो यहाँ पे ये सारे दियों में ना तेल लगा रहे थे। और उधर मैं बाबू को थोड़ा सा चुप करवा के आई थी, क्योंकि जो भी हमारी पूजा हो भी रही थी ना, उसके चक्कर में नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रहा था। एंड हमने इसका झूला जो है अपने पास में ही रख दिया है, लेकिन ये फिर भी चुप नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी चुप नहीं होता था। तो इसलिए मैंने ना, हम लोगों ने बारी बारी से पहले पूजा मैंने की, उसके बाद इन्होंने की थी, क्योंकि उसको एक जन को चुप करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कैंडल्स वगैरह बाहर लगाएंगे। और मैं बाहर बिल्कुल भी इस बार नहीं जाने वाली थी, लेकिन भाभी आई और हम सब ने सोचा कि बस हम 2 ही फैमिली हैं, तो चल के थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं बाहर। वो हो चुकी है और मेरी हालत देख के समझ गए होंगे आप कि सच में बहुत ज़्यादा, मुझे फ़ीवर तो नहीं है, फ़ीवर छोड़ दिया है, लेकिन मुझे ठंडक बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है फ़ीवर भी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा डर मुझे इसके लिए लग रहा है क्योंकि इसको ना फ़ीवर हो जाए। ये ना पूरे टाइम रोता ही रहा है, क्योंकि इसको सोना था और हम लोग नहीं समझ पा रहे थे इसको क्या करना, बस इसको दूध पियाए जा रहे थे। तो ये सो गया है और उधर मेरी चाय बन रही है, तो चलते हैं चाय पीते हैं। उसके बाद डिनर में जो भी बनेगा हल्का फुल्का वो बना के खा के फिर हम लोग सोते हैं। कुछ भी मौज मस्ती नहीं होगी, बस खाना पीना सोना रहेगा। तो जल्दी चलते हैं, बनाते हैं। और इस बार की दिवाली इतनी गंदी जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत सारा कुछ सोचा था, लेकिन इस तरह से नहीं सोचा था। तो जो भी होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है। और आई होप कि अगले साल का हमारा जो त्यौहार हो वो बहुत अच्छे से रहे। इस बार मेरा सारा ही त्यौहार ऐसे ही चला गया है। तो चलते हैं, नेक्स्ट ईयर की आने का इंतज़ार है। और चलो अब चलती हूँ, मैं चाय पीती हूँ। पतियों जो हैं वो चाय बना रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं। तो गाइज़ पूजा पाठ करने के बाद मैंने प्रॉपर आराम किया है चाय पीने के बाद, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और शक्ल देख के आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि कैसी शक्ल मेरी बन गई है। तो अभी भाभी आई हैं, तो चलते हैं भाभी के साथ थोड़े बहुत पटाखे जलाते हैं। नीचे का भी थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं मन कर रहा है। और मैं ना लबलू के इंतज़ार में सज धज के बैठी थी, क्योंकि वो आएगा तो उसकी फ़ोटोज़ खिंचवानी रहती हैं, तो इसलिए मैं तैयार थी। छोटा भाई है तो उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो चलती हूँ मैं नीचे और आप लोग को भी लेके चलती हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी एक छोटा सा ब्लॉग पसंद आए, क्योंकि इस ब्लॉग के पीछे ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा है कि ब्लॉग बन जाए। और पता नहीं कब अपलोड होगा, ये बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन ब्लॉग बना रही हूँ और पता नहीं एडिट भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, गॉड नो। तो चलती हूँ नीचे और देखती हूँ सारे लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। चलिए, और मैं कैसी लग रही हूँ ऐसी हालत में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। ये पटाखे जला रहे हैं। ये हमारी गली है। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जो दुल्हन की तरह सजी है, बस हमारा ही बिल्डिंग नहीं सजा है। हमारी गली दुल्हन की तरह सजी है, बस हमारी बिल्डिंग जो है गई है, क्योंकि अंकल जी ने धोखा दे दिया। अंकल जी वैसे 4 लड़ियाँ लगा करती हैं। मैं पिछली बार आई तो मैंने तो नहीं पूछा कि ये बंद हो गई शॉपिंग, एक और बंद हो गई। कितने साल पुरानी लगा। और वो भी छवि कह रही थी कि हमारे सुलटते तो लटकाते। तुम भी अगर ये थोड़े बार अगले साल तुम भी देखोगे। अगले साल कूदेगा गोदी से। ये सही है, सही बोल रहा है। ये बढ़िया रहा। पूरे 30 सही बोला था उसने। वैसे एक पोजीशन है बेटा, तुम पीछे रहो। और बस फुलझड़ी जला दो, फुलझड़ी चलो। हाँ मजा आ रही है, फुलझड़ी जला दो। खुद नहीं जला रहे। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी दिवाली। होप आप सबको अच्छा लगा हो ब्लॉग। और ब्लॉग भी मेरा कंटिन्यू नहीं बन पा रहा, नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, बट अभी सही हो गया है। तो अब मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें थी शेयर करने के लिए, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन बहुत ख़राब। तो अभी मेरे अच्छे अच्छे नए नए ब्लॉग्स आएंगे बेबी के साथ में, तो आप लोग एंजॉय करिए। बाय बाय।